क्या किसी ने आपके साथ कभी कुछ गलत किया है? अगर हाँ, तो ये कहानी आप ही के लिए। एक समय की बात है कि इंसान गौतम बुद्ध पे बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाता है। उसे इतना गुस्सा आ रहा होता है कि पता नहीं वो आज क्या कर देगा, क्योंकि उसके तीनों ही बच्चे गौतम बुद्ध की शरण में चले जाते हैं। अब गौतम बुद्ध की जब शरण में चले जाते हैं तो वो सारा टाइम धर्म समाधि में दे रहे होते हैं, और उस इंसान को इस बात की सबसे ज्यादा चिंता होती है कि मेरे बाद मेरा व्यापार संभालेगा कौन? मैंने जो इतनी मेहनत करके ये व्यापार खड़ा किया है, इसे कौन संभालेगा? तो वो जब इतना गुस्सा हो जाता है, वो सीधा चला जाता है गौतम बुद्ध के दरबार में। अब जब वो दरबार में पहुंचता है तो उसकी नजर जाती है गौतम बुद्ध की तरफ। अब गौतम बुद्ध को देखते ही उसका आधा गुस्सा तो शांत हो जाता है, पर फिर भी वो सोचकर तो आया है कि वो आज कुछ ना कुछ तो करेगा, वो कुछ ना कुछ तो बोलेगा। बट गौतम बुद्ध तो मेडिटेशन कर रहे होते हैं, उनकी आंखें तो बंद होती हैं। तो वो गौतम बुद्ध के सामने चला जाता है और सामने खड़ा होके उसे गुस्सा आ रहा होता है तो उनके मुंह पे थूक देता है। अब उसने तो गौतम बुद्ध के मुंह पे थूक दिया, बट आसपास के जो शिष्य होते हैं वो एकदम से आंख बबूला हो जाते हैं कि हमारे गुरु के मुंह पे थूक दिया, ये कौन सा आदमी आ गया यहाँ पे जो इतनी बड़ी हरकत कर सकता है? अब गौतम बुद्ध धीरे धीरे आंखें खोलते हैं और वो कुछ भी रिएक्शन नहीं देते, इसकी जगह वो स्माइल कर रहे होते हैं। अब वो क्या देखता है? गौतम बुद्ध का मुस्कुराता हुआ चेहरा। अब उसे इंतजार होता है, भाई अगर कोई भी इंसान कुछ गलत करेगा, किसी को कुछ बोलेगा, खरी खोटी सुनाएगा, तो वो इंसान भी इंतजार करेगा ना कि सामने वाला भी कुछ बोलेगा। बट गौतम बुद्ध तो कुछ भी नहीं बोलते, और शिष्यों की भी ये मजाल नहीं है कि वो गौतम बुद्ध के सामने किसी के लिए गुस्सा कर सके। तो होता क्या है कि वो इंसान सोचता है कि कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, पर जब कोई कुछ बोलता ही नहीं है और गौतम बुद्ध मुस्कुरा रहे होते हैं, वो गुस्से में वहां से चला जाता है, वो अपने घर आ जाता है। अब घर आने के बाद उसके दिमाग में सिर्फ गौतम बुद्ध का स्माइलिंग चेहरा ही रिवॉल्व कर रहा होता है। गौतम बुद्ध का मुस्कुराता हुआ चेहरा ही घूम रहा है दिमाग में, और कुछ नहीं चल रहा। और जब रात होती है उसे नींद नहीं आती। अब उसे रियलाइजेशन होना शुरू होता है कि मैंने आज जरूर कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। वो तो एक महात्मा है और मैंने महात्मा के मुंह पे थूक दिया। उसे जब ये रियलाइजेशन होती है, वो सोचता है अगली सुबह होते ही मैं गौतम बुद्ध के दरबार में जाऊंगा और उनके पैरों में गिर जाऊंगा और माफी मांग लूंगा। और वो बिल्कुल ऐसा ही करता है। अगली सुबह जब वो वहां पे पहुंचता है और गौतम बुद्ध से माफी मांग रहा होता है पैरों में गिर के, गौतम बुद्ध दोबारा आंखें खोलते हैं, पर वो अब जो बोलते हैं सारे शिष्य हैरान हो जाते हैं कि गौतम बुद्ध ने ऐसा कैसे बोल दिया। गौतम बुद्ध बोलते हैं कि भाई मैं तुझे माफ नहीं कर सकता। अब वो इंसान बोलता है, प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पूरी जिंदगी पछतावा रहेगा इस बात का, आप कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए। गौतम बुद्ध दोबारा बोलते हैं, अरे भाई मैं तुझे माफ नहीं कर सकता, बोल दिया ना, नहीं कर सकता माफ। अब वो इंसान सोचता है मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया कि अब ये महात्मा मुझे माफ भी नहीं कर सकते। और शिष्य भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी गुस्सा नहीं किया, उन्होंने कभी किसी को कुछ गलत नहीं बोला और हमेशा सबको माफ कर दिया, चाहे उन्होंने कितनी भी बड़ी गलती करी हो। बट इस इंसान के लिए गौतम बुद्ध बोल रहे हैं कि मैं तुझे माफ नहीं कर सकता। तो एक शिष्य पूछ ही लेता है, प्रभु आपने सबको माफ किया जिंदगी में, इसे भी आप माफ कर दीजिए, इससे पछतावा है इसकी गलती का। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं कि भाई मैं इसे कैसे माफ कर सकता हूँ, जब इसने कुछ गलत किया ही नहीं है तो किस बात की माफी। अब वो इंसान बोलता है, अरे प्रभु मैं कल आया था यहाँ पर आपके दरबार में जब आप मेडिटेशन में थे, और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने गुस्से में आपके मुंह पे थूक दिया। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं, भाई फिलहाल तो वो इंसान मुझे नहीं दिख रहा, जब वो इंसान मेरे सामने आएगा तो मैं उसे बोल दूंगा कोई आया था माफी मांगने तुम्हारे लिए। अब वो इंसान हैरान हो जाता है कि मैंने इतनी बड़ी गलती करी और गौतम बुद्ध बोल रहे हैं कि मैंने कुछ किया ही नहीं। अब गौतम बुद्ध बोलते हैं, आज जो इंसान मेरे सामने आया है उसने कुछ गलत नहीं किया, जो इंसान जिसने गलत किया था वो जा चुका है। जब वो इंसान मुझे मिलेगा तो मैं बोल दूंगा कि कोई इंसान आया था तुम्हारे लिए माफी मांगने। अब वो जो इंसान जिसने थूका होता है मुंह पे, वो इतना हैरान हो जाता है कि गौतम बुद्ध ने उसे जब माफ किया तो उसकी गलती का एहसास भी नहीं कराया उसे। क्या हम भी अपनी जिंदगी में लोगों को इस तरह माफ करते हैं? बिल्कुल नहीं।
जब हम किसी को माफ करते हैं तो हम बोलते हैं जा माफ किया मैंने तुझे, हम एहसान दिखाते हैं। बट अगर आप माफ करना सीखें तो सीखिए गौतम बुद्ध की तरह कि किसी ने गलती करी और उस चीज का पछतावा वो उसे करवा भी नहीं रहे। बट हम अगर सामने वाले को रियलाइज कराते हैं तूने कुछ गलत किया था बट मैंने तुझे माफ कर दिया, तूने कुछ गलत किया था मैंने तुझे माफ कर दिया, तो इसमें ना सिर्फ हम सामने वाले को परेशान कर रहे हैं, हम यहाँ पर भी उसकी गलती को बार बार दोहरा रहे हैं, जिससे परेशान हम खुद ही हो जाएंगे। माइंड को काम रखना सीखिए, खाली रखिए इसे। अगर आप नेगेटिविटी से भर देंगे तो आपकी जिंदगी नेगेटिव हो जाएगी एंड फिर आपकी जिंदगी में खुशियां नहीं आ सकती। बट खुशी लाने का एक बहुत सरल तरीका है, इसे खाली रखिए और लोगों को माफ कीजिए जैसे गौतम बुद्ध ने किया। सो अगर आप आज से लोगों को माफ करना शुरू करेंगे और अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने वाले हैं तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, यस सर जिसने हमारे साथ गलत किया था हम उसे जरूर माफ करेंगे। फाइनली अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी जल्दी से लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं जिससे और लोग भी माफ करना सीखें।